संविधान त्याच्या अनुषंगाने आज आपण सर्व या येणाऱ्या लोकसभेमध्ये सहभागी होणार आहोत। प्रत्येकांना मताचा अधिकार मिळालेला आहे। त्याचबरोबर आज आपले खासदार साहेब आहे सुनील मेंढेजी, त्यांचाही वाढदिवस आहे। मी त्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा देऊ इच्छितो, अभिनंदन करू इच्छितो। आजच्या या विशाल सभेला संबोधित करण्यासाठी आलेले भारताचे लोहपुरुष आणि ज्यांच्या कार्यामुळे, ज्यांच्या एक निर्धारामुळे या देशामध्ये अनेक मोठमोठे काम झाले आहे, ऐतिहासिक काम झाले आहे, अभूतपूर्व काम झाले आहे, असे आपल्या देशाचे गृहमंत्री आदरणीय अमित भाई शाह साहेब, आपले लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री, आपल्या सर्वांचे लाडके विदर्भाचे नेते, महाराष्ट्राचे नेते सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस, आपले खासदार आणि आपले उमेदवार माननीय सुनीलजी मेंढे, मंचकावर असलेले सर्व मान्यवर आमदार मंडळी, माजी आमदार, माजी मंत्री, ज्येष्ठ नेते, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, शिवसेना, रिपा, पीरिपा या सर्व आपले जे सहकारी मित्र पक्ष आहेत त्यांचे प्रमुख नेते आणि समोर बसलेले माझे बंधू भगिनी आणि माझ्या तरुण मित्रांनो, सर्वप्रथम आपल्या सर्वांना आजच्या या सभामध्ये एवढ्या मोठ्या संख्येमध्ये आपण उपस्थित झाले त्याबद्दल आपला मनपूर्वक स्वागत करतो, अभिनंदन करतो। आणि पुढचा थोडा भाषण हिंदीमध्ये देतो, कारण आपले पाहुणे आले त्यांनाही आपण दोन गोष्ट सांगू इच्छितो की आपल्याकडची व्यथा काय आहे, आपली समस्या काय आहे, आपली आकांक्षा आणि इच्छा काय आहे ते त्यांना समजलं पाहिजे। तसं ते मराठी समजतात, त्यांची सासूरवाडी आपल्याच राज्याची कोल्हापूरची आहे हे पण तुम्हाला कोणा माहीत असावं। म्हणजे आपल्या राज्याचे ते जावई आहे। अमित भाई बोला तो कोई चूक तो नहीं है ना। आणि जन्मभूमी त्यांची मुंबईची आहे, आपल्याही मुंबईची आहे। म्हणून आपण त्यांना काही वेगळा, काही लांबचे, काही दूरचे आहे असं समजू नका। ते आपले आहे आणि आपल्या बरोबर आपल्या विकासाची वाटचालमध्ये ते आपल्याला साथ देण्यासाठी आज इथे आलेले आहे। मित्रांनो, आज आपण या देशामध्ये एक नवीन इतिहास अपन बघून राहिलेला आहोत। तर यहाँ पर हम लोग 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के और आप सबके नेतृत्व में इस भारत को बदलता हुआ एक नए विकास की ओर बढ़ता हुआ भारत हम देख रहे हैं। और एक ऐसा विकसित भारत, ऐसा भारत जो हमारे देश में ही नहीं लेकिन देश के बाहर अब अपनी ऐसी ख्याति बना चुका है कि आगे आने वाले दिनों में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हम लोगों ने गरीबी के दिन देखे इस देश में, हम लोगों ने लाल गेहूं खाते हुए अमेरिका से इंपोर्ट करते हुए देखे हैं, लेकिन आज का जो आधुनिक भारत है ये पूरा आत्मविश्वास के साथ, आत्मसम्मान के साथ आज दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाकर आगे बढ़ता जा रहा है। और नरेंद्र मोदी जी का एक दृष्टि, एक विजन, सामान्य एक खुद गरीब परिवार से आगे बढ़े हुए एक व्यक्ति जिन्होंने गरीबी देखी है, सामान्य लोगों का जीवन देखा है। आप एक एक चीज अगर आप नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में आप देखेंगे तो सामान्य लोगों को शौचालय होना चाहिए, हर घर में नल होना चाहिए, हर व्यक्ति को राशन मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को घर मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को हाथ में काम मिलना चाहिए। जो छोटी छोटी बातों से उन्होंने शुरुआत की। जन धन के खाते जब खुल रहे थे तो सबको लगता था कि ये क्या हो रहा है, जबरदस्ती खाते को ले जा रहे हैं। आज आप मुझे बताइए
कि हर एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, खातेदारी नहीं लेकिन उस खाते में सरकार की विविध योजना से उनको हजारों रुपये हर साल, लाखों रुपये हर साल उनके खातों में जमा हो रहे हैं। अमित भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भंडारा जिला है, गोंदिया जिला है। यहाँ पर प्राथमिक जो लोगों का काम है वो कृषि है, किसानी है। और यहाँ के किसान खास करके यहाँ पर धान की फसल लेते हैं। कुछ और अब प्रयोग कर रहे हैं, सोयाबीन है, हल्दी है, केली है, ये केला है, ये सभी चीजों पे अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो प्राथमिक मूल फसल है वो धान है। ये धान का कटोरा माना जाता है महाराष्ट्र का। लगा हुआ छत्तीसगढ़ है जहाँ से आप आए हैं। भौगोलिक परिस्थिति करीब करीब सभी की है। और इस महाराष्ट्र की इस भूमि में जो धान की फसल लेने वाला किसान है, उनको आपने जो किसान सम्मान निधि दी है 6,000 रुपये की प्रधानमंत्री जी ने, उसी की तुल्यबल 6,000 रुपये देवेंद्र जी की, एकनाथ जी की और अजित पवार जी की सरकार वो बैंकों के खाते में दे रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हजारों करोड़ रुपए जाते हैं हर साल महाराष्ट्र की सरकार की ओर से। और उतना ही नहीं, हर साल धान का एमएसपी बढ़ता है, लेकिन उसके बाद भी हमारे लोगों को लगता है कि हमको अभी भी कम मिल रहा है। मैं अभिमान के साथ कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार, देवेंद्र जी यहां बैठे हैं, इन्होंने इस साल ऐतिहासिक फैसला लिया और 20,000 रुपया हेक्टेयर के हिसाब से हमारे किसानों के खाते में पैसे डाले हैं। सांगा जरा हात वर करून अमित भाईला दिसलं पाहिजे, कोणाला भेटला, मिला के नहीं, हाथ ऊपर करो। अमित भाई साहब, आप जो देखिए सारे लोगों के हात ऊपर है। ही मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, ही आमच्या धोरण आहे, महायुतीच्या धोरण आहे। आणि समोरच्या लोकांनी आपल्याला काय दिलं? उपाशी ठेवण्याचं काम केलं। काल जे ग्रस्त इथे आपल्या गावामध्ये येऊन गेले, कल एक महाशय आए थे हमारे गांव में, और आए तो ठीक है, सबका स्वागत है, ये हमारा स्वतंत्र भारत है, सबको अधिकार है आने का, मिलने का, बोलने का। मगर आके क्या बोले? कुछ काम बोले, कुछ विकास की बात बोले, या केवल खाली दोषारोपण करके यहां से चले गए, खाली हाथ हम लोगों को लौटा दिया? ऐसी कोई बात करने के लिए आता है? और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये अपप्रचार यहां बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। और अमित भाई साहब को मैं बताना चाहूंगा, जिस महामानव के आज यहां पर तैलचित्र को हम लोगों ने अभी अभिवादन किया, इसी महामानव ने जो हमको संविधान दिया। साहब, यहां पर अपप्रचार क्या हो रहा है कि 400 पार इसलिए बोल रहे हैं कि इनको भारत का संविधान बदलना है। मुझे कहना है कि मोदी साहब को तो दोनों बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, संविधान बदलने का उनके पास उतनी क्षमता थी, 10 साल में नहीं बदला। लेकिन ये अपप्रचार हमारे कांग्रेस वाले और बाकी के जो सहकारी पार्टियां हैं, उनके पास मुद्दा नहीं है। उनको मालूम है कि धरती जमीन पैरों के नीचे से सरक रही है, इसलिए इस प्रकार का अपप्रचार करके ये हम लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये शाहू फूले आंबेडकर की भूमि है, यहां पर इन्हीं विचारों के साथ राज किया जाएगा। देवेंद्र जी ने अनेक बार अपने भाषण में कहा है। परसों प्रधानमंत्री जी नागपुर के कनान में आए थे, उन्होंने भी कहा, और इस महामानव के जो उन्होंने शब्दों से चयन किया, जो बोले, उनकी स्तुति किया, आज तक किसी कांग्रेस वाले ने भी नहीं किया। और जो लोग बात करते हैं बाबा साहेब की, अरे भारत रत्न देने की बात थी तो कांग्रेस ने कभी भारत रत्न नहीं दिया डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर को। भारत रत्न दिया तो वीपी सिंह के सरकार में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की हिस्सेदारी थी, उस सरकार में जिसमें वाजपेयी जी, अडवाणी जी जैसे महाशय थे, उन लोगों ने भारत रत्न दिया इस महामानव को। और इसीलिए मी जास्त काय बोलत नाही, एवढंच मी सांगू इच्छितो की आज आपल्याला सगळ्यांनी मिळून काम करायचं आहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सर हम लोग आपस में बहुत साल तक स्पर्धा की है, मगर अब हमको लगता है कि हमने बहुत साल पहले ही आपके साथ हाथ मिला लेना चाहिए था। हमने गलती की। हमारे नेता
हमारे नेता बार बार आपके नजदीक आते थे, बोलते थे और कुछ और हो जाता था। और इसीलिए मैं आप लोगों से चाहता हूं, विनती करता हूं कि हम लोग आज जो हमने युति किया है, ये ईमानदारी की युति है। इसमें हम लोगों को कोई भेदभाव अंतर नहीं करना है, सबको एक दूसरे के साथ बैठ के मिलकर काम करना है। सुनील मेंढे जी आज हमारे खासदार है, पहले 2 साल कोरोना में गए, पिछले 3 साल से मुझे मालूम है और मैं उनको पुरस्कृत करता हूं कि उन्होंने दिल्ली में रहकर हमेशा अपने भंडारा और गोंदिया जिले का विकास का एक उन्होंने बीड़ा उठाया था। अनेक काम लेकर, चाहे वो मोदी जी के पास हो, अमित भाई साहब के पास हो, सभी के पास जाकर ये काम करते थे। लेकिन काही लोकांना काही दुसरं काम सांगायचं येत नाही, अपप्रचार करतात। अरे कालची सभा जे झाली, उमेदवार कुठे होता काही आम्हाला तर दिसलंच नाही। आम्ही सगळी फोटो बघितली, आम्हाला उमेदवार दिसला नाही। काही लोक यांनी सांगितलं उमेदवारची ओळख सुद्धा करण्यात आली नाही। आणि एवढं पण मला सांगितलं कोणी, अमित भाई साहब जो उम्मीदवार है उसका कल नाम नहीं, उम्मीदवार दिखे नहीं। आपने मेंढे साहब को सम्मान दिया, हम सबको सम्मान हो रहा है, कल उम्मीदवार को ही सम्मान नहीं, मिले नहीं। और 2014 में अच्छा ये को कांग्रेस पार्टी के भी नहीं, 2014 में 2158 वोट इस विधानसभा से लिए थे अपक्ष। अब आप सोचो, अब इनको देश की लोकसभा में भेजोगे? हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हमारे विकास से खिलवाड़ नहीं करेंगे। हमारे यहाँ सर कल बोल के गए अदानी अदानी, हमारे यहाँ महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट अदानी ग्रुप का है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपकी सरकार ने नहीं, हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया, यहाँ लगाया। और बार बार अपप्रचार होता है कि मोदी साहब और आप सब लोग अदानी को साथ देते हैं, अदानी को साथ करते। क्या बात होती है? जिसको जो व्यवसाय करना है व्यवसाय करे, हमारे यहाँ से रोजगार ये हमको मिलना चाहिए। सर आखिरी में इतनी ही बात बोलता हूँ, हमारे जिले में हमको चाहिए विकास और रोजगार, और रोजगार के लिए हम लोगों को चाहिए उद्योग। और ये उद्योग में सबसे बड़ी जो जरूरत है यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं और पूरे जिले के लिए BHEL का हम लोगों ने बहुत बड़ा प्रकल्प यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर बहुत सारी जमीन लेकर इन्वेस्टमेंट करने की फैसला हो चुका था। लेकिन जो यहाँ से जनप्रतिनिधि उस टाइम चुनकर गए, उन्होंने भेल की भेल पूरी कर डाली और वो प्रकल्प को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सुनील मेंढे जी आपली जवाबदारी है कि तुम्ही आणि आम्ही, अभी इनको क्या चिंता है, इनके साथ तो मैं हूं ना। अब सुनील मेंढे 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 की शक्ति के साथ हम भंडारा गोंदिया जिले का विकास करेंगे। आप सभी को मेरा निवेदन है कि अब किंतु पंतु न करते, आपको हमको हमारे उम्मीदवार महायुति के सुनील मेंढे साहब को जिताना है। अमित भाई साहब का अपनी इस हमारी पावन भूमि में या और साकोली में आए प्रथम बार, बहुत बहुत मैं उनका मनपूर्वक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।